तो आज के क्लास के अंदर हम यहाँ पे सम ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन अल्टरनेटिंग करंट के बारे में देखेंगे हम। ओके, चलो क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे। क्या दिया है क्वेश्चन? ए रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम एंड इंडक्टर ऑफ 0.5 हेनरी आर इन ए सीरीज। ओके, मींस एक रेजिस्टर है जो उसका जो यहाँ पे कितना वैल्यू है यहाँ पे 500 ओम है, देन एन इंडक्टर व्हिच इज 0.5 Henry. How they are connected? They are connected in series combination, end to end connected in a series with an AC circuit which is given by, that is V is equal to 100 root 2 sin 1000 t, which is nothing but instantaneous voltage, that is V is equal to V naught sin omega t. वो जो इक्वेशन को हमें क्या करना है, गिवन इक्वेशन हम यहाँ पे कंपेयर करें, that is V is equal to 100 root 2 sin 1000 t. What is the power factor of the combinations? Means हमारे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पावर फैक्टर पूछ रहा है। ये पावर फैक्टर इज नथिंग बट यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे cos phi is equal to r by z. ओके, देखो गिवन डाटा रखेंगे हम यहाँ पे। क्या दिया? रेजिस्टेंस दिया, दैट इज 500 ओम, देन इंडक्टर दिया है, इट इज 0.5 हेनरी। ओके, देन क्या दे रहा है, एक इक्वेशन दिया, दैट इक्वेशन इज नथिंग बट V इज इक्वल टू 100 रूट 2 साइन 1000 t। ओके, ये जो इक्वेशन को हम यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इक्वेशन से यहाँ पे क्या करना, कंपेयर करना, दैट इज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t। ओके, देखो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 2, दोनों को कंपेयर करो। दोनों को कंपेयर करने के बाद यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा, दैट V नॉट इज इक्वल टू, V नॉट का जो वैल्यू आपको कितना आ रहा, 100 रूट 2 एंड ओमेगा इज नथिंग बट यहाँ पे this is nothing but volt, omega is nothing but 1000 radian per second, it's a sin it. Then हमारे यहाँ पे क्या फाइंड करने का, यहाँ पे that is cos phi is equal to r by z. This is the power factor. ये जो फार्मूला यहाँ पे पावर फैक्टर का फार्मूला है, that is cos phi is equal to r by z. यहाँ पे वैल्यू cos phi की वैल्यू यहाँ पे कितना हो रहा है, ये जो आपने देखा यहाँ पे क्या करने का, यहाँ पे फाइंड आउट करने का। ओके, बट यहाँ पे R का वैल्यू मालूम है बट Z का वैल्यू नहीं मालूम, इंपीडेंस का वैल्यू नहीं मालूम। जब इंपीडेंस फाइंड आउट करना है बोलते हैं, यहाँ पे इंपीडेंस हम आप कहाँ पे ले रहे हैं, LCR सर्किट के अंदर यहाँ पे इंपीडेंस देख लेते हैं। यहाँ पे दैट इंपीडेंस इज नथिंग बट यहाँ पे बिटवीन LCR, बट यहाँ पे क्या है, ओनली L एंड R है, यहाँ पे L एंड R। जब यहाँ पे इन द केस ऑफ LCR, जब इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या था, Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। दिस इज R इज नथिंग बट रेजिस्टेंस, XL इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस, XC इज नथिंग बट कैपेसिटिव रिएक्टेंस। बट यहाँ पे क्या दे रहा है, ओनली कॉम्बिनेशन, यहाँ पे किस किस का कॉम्बिनेशन दे रहा है, ओनली L एंड R का कॉम्बिनेशन दे रहा है। लेकिन L एंड R का कॉम्बिनेशन रहा बोलते यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे C का कॉम्बिनेशन नहीं दे रहा। जब यहाँ पे क्या बनता, यहाँ पे इन द कॉम्बिनेशन ऑफ L एंड R, देन L एंड R रहा बोलते हैं, फॉर्मूला क्या बनता है इंपीडेंस का, Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL होल स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस XL होल स्क्वायर। ओके, बट वी नो दैट XL इज इक्वल टू नथिंग बट यहाँ पे XL का वैल्यू क्या है, XL is equal to ओमेगा L, ओमेगा का वैल्यू दिया है यहाँ पे कितना 1000, देन L का भी वैल्यू मालूम है अपने को कितना 0.5 हेनरी। तो यही वैल्यू हम यहाँ पे इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Z का वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पे Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा L स्क्वायर। Z is nothing but यहाँ पे R square is nothing but how much, R value is nothing but 500 square plus
ओमेगा is nothing but 1000 into L is nothing but 0.5 और इसका हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं 0.5 और 1/2 तो 1/2 is nothing but 1000 divided by 2 is nothing but again यहाँ पे क्या हो रहा है 500 हो रहा है this is nothing but 500 square plus if you multiply 1000 into 0.5 nothing but again the value is nothing but 500 only 500 square दोनों के अंदर यहाँ पे क्या कॉमन है 500 इज द कॉमन 500 क्या बच रहा है यहाँ पे 1 स्क्वायर 500 रूट 1 स्क्वायर इज नथिंग बट 1 देन अगेन रूट 1 स्क्वायर इज नथिंग बट 1 1 प्लस 1 इज नथिंग बट 2 सो यहाँ पे इम्पीडेंस का वैल्यू कितना आ रहा है z इज इक्वल टू 500 रूट 2 तो जब अपने में यहाँ पे z का वैल्यू मालूम हो रहा है तो यहाँ पे इजीली हम यहाँ पे क्या फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे पावर फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं दैट इज cos phi is equal to r by z ओके पावर फैक्टर is nothing but cos phi is equal to r by z इन r का वैल्यू कितना है यहाँ पे 500 z is nothing but 500 root 2 500 get cancelled then cos phi is equal to 1 by root 2 then power factor यहाँ कितना हो रहा है यहाँ पे 1 by root 2 ऐसे जो प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ पे सीईटी के अंदर यहाँ पे पूछ सकता जो सीईटी के अंदर यहाँ पे पूछा तो ओनली यहाँ पे क्या फाइंड करने का आपको cos phi फाइंड करने का है तो cos phi फाइंड करना है तो फर्स्ट यहाँ पे जरूरी क्या है यहाँ पे इंपीडेंस फाइंड करने का है तो इंपीडेंस का वैल्यू यहाँ पे ले लिया तो इंपीडेंस हम यहाँ पे फाइंड करें उसके बाद में पावर फैक्टर यहाँ पे फाइंड आउट करें ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे एक भी क्वेश्चन हमारा जो सीईटी एग्जाम 2014 में यहाँ पे पूछा गया यहाँ पे फॉर 2 मार्क्स चलो यहाँ पे क्वेश्चन क्या देखेंगे यहाँ पे इन एन एसी सर्किट V and I where V is but voltage I is the current are given by V is equal to 150 sin 150t volt and I is equal to 150 sin 150t plus pi by 3 ampere what is the power dissipated in the circuit okay पहले क्या पूछा था लास्ट जो प्रॉब्लम के अंदर पावर फैक्टर के बारे में पूछा था दैट इज cos phi is equal to r by z का वैल्यू cos phi का वैल्यू पूछ रहा था बट यहाँ पे क्या पूछ रहा है पावर डिसिपेटेड यहाँ पे कितना पावर डिसिपेटेड हुआ है यहाँ पे बिटवीन यहाँ पे वोल्टेज एंड करंट के अंदर यहाँ पे ओके तो फार्मूला क्या दिया आपने को v is equal to 150 sin 150t and I is equal to 150 sin 150t plus pi by 3 ये दोनों इक्वेशन को देखो यहाँ पे वोल्टेज का एंड करंट का दोनों के बीच में यहाँ पे फार्मूला यहाँ पे सेम है दैट इज v is equal to v0 sin omega t then I is equal to I0 sin omega t प्लस यहाँ पे pi by 3 है तो pi by 3 से नथिंग बट यहाँ पे कितना हो रहा है यहाँ पे फेज डिफरेंस हो रहा है देन pi by 3 से नथिंग बट 180 by 3 180 by 3 से नथिंग बट यहाँ पे 60 डिग्री यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना हो रहा है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट के बीच में यहाँ पे 60 डिग्री फेज डिफरेंस हो रहा है वही यहाँ पे अगर जब 60 डिग्री फेज डिफरेंस हो रहा बोलते हैं यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे पावर कितना लॉस हो रहा है बिटवीन करंट एंड वोल्टेज के बीच में वो जो अपने को यहाँ पे क्या करने का यहाँ पे फाइंड आउट करने का है ओके चलो सॉल्यूशन given data देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या है v is equal to v0 sin omega t और इट इज इक्वेशन नंबर 1 तो गिवन इक्वेशन क्या है यहाँ पे v is equal to 150 sin 150t तो इट इज इक्वेशन नंबर 2 देन उसी तरह यहाँ पे I is equal to I0 sin omega t that is equation number 3 but given equation क्या है यहाँ पे I is equal to 150 sin 150t plus pi by 3 that is equation number 4 चलो यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करो तो v0 का फॉर्मूला आ रहा है यहाँ पे v0 का वैल्यू दैट इज 150 एंड ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है 150 दिस इज वोल्ट दिस इज रेडियन पर सेकंड उसी तरह यहाँ पे I0 का यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ रहा है 150 देन ओमेगा इज नथिंग बट 150 रेडियन पर सेकंड एंड फेज डिफरेंस दैट इज फेज डिफरेंस इज नथिंग बट कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं 5 सिग्मा से रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम फेज डिफरेंस को दिस इज pi by 3 or
how much 60 degree. Then power dissipated का जो फार्मूला क्या है, पावर डिसिपेटेड का यहाँ पे पावर डिसिपेटेड इन नथिंग बट पावर लॉस यहाँ पे, that is P is equal to V RMS into I RMS cos phi. Okay, V RMS into I RMS into cos phi. Cos phi का तो वैल्यू मालूम है यहाँ पे cos 60 डिग्री, बट V RMS and I RMS फार्मूला यहाँ पे V RMS का, that is V RMS is equal to V naught by root 2. उसी तरह यहाँ पे I RMS is equal to I naught by root 2 फार्मूला यहाँ पे. Then cos phi nothing but cos 60 nothing but 1 by 2 or 0.5. फार्मूला पर यहाँ पे V RMS nothing but V naught by root 2 into I naught by root 2 into cos 60 r pi by 3. V naught is nothing but यहाँ पे वैल्यू कितने हैं, V naught का वैल्यू is nothing but 150 by root 2 into I naught is nothing but again 150 by root 2 into cos phi is nothing but 0.5 or 1 by 2. So 0.5 150 root 2 150 divided by root 2, root is nothing but वैल्यू यहाँ पे कितना 1.4142. ये दोनों को सिंपलीफाई 150 डिवाइड बाय 1.4142 को सिंपलीफाई करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है आपको 106.067 into 106.067 into 0.5. ये सभी तीनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एक सम वैल्यू आ रहा है, दैट वैल्यू इज नथिंग बट 5625 but 5625. पावर डिसिपेटेड, पावर इज मेजर्ड इन वैट. पावर का एसआई यूनिट यहाँ क्या रहेगा, वैट. इतना पावर यहाँ पे लॉस हो रहा है जब एक वोल्टेज एंड करंट यहाँ पे एसी सोर्स को अप्लाई करें, बट वहां पे फेज डिफरेंस कितना है, यहाँ पे फेज डिफरेंस अगर से 60 डिग्री यहाँ पे फेज डिफरेंस बराबर होता है, पावर लॉस होता है यहाँ पे 5625 वैट यहाँ पे पावर लॉस हो रहा है. ऐसे जो क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे सीईटी के अंदर पूछ रहा है यहाँ पे आइदर 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के अंदर. ओके, तो ऐसा हम यहाँ पे इजीली सॉल्व करते हैं. ओके.